हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। आज इसमें हम लोग इसे कुछ बेसिक जो टर्म्स है इसको देखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सीपी क्या है, एसपी क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए जो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और वैट वाला चैप्टर, मतलब ये चैप्टर है, ठीक ना। इसमें सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले एक छोटा सा टर्म आता है सीपी। एक टर्म आता है हमारा क्या, सीपी आता है। सीपी हम लोग बोलते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इसे हम, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब सीपी का फुल फॉर्म तो कॉस्ट प्राइस हो गया, इस बात सबको समझ में आ गई। लेकिन कॉस्ट प्राइस बोलते किसको, अगर किसी को समझाना हो कि भैया कॉस्ट प्राइस क्या होता है तो हम उसे कैसे समझा सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक शॉपकीपर है। ये क्या है, हमारा एक शॉपकीपर है। ओके, और मैं इसके पास गया, इसके पास क्या, मैं इसके पास गया, हमने इससे कुछ खरीदा, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई एक्स चीज खरीदी और इसको हमने क्या किया, इसको हमने मान लीजिए 100 रुपये दे दिए। इसको हमने कितने रुपए दे दिए, इसको हमने 100 रुपीज दे दिए, ठीक है। तो हमने जो इसको पैसा दिया है ये हमारे लिए क्या होगा, सीपी होगा, और वही ये 100 रुपीज इस शॉपकीपर के लिए क्या होगा, एसपी का काम करेगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जिस मूल्य पर, जिस रेट पर, रेट नहीं, जिस कॉस्ट पर हम किसी चीज को खरीदते हैं, ठीक है ना, जिस पे हम परचेज करते हैं, जिस पे हम बाय करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम सीपी बोलते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा टर्म है हमारा एसपी। एसपी होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस। एसपी क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस का। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, जैसे हमने यहाँ से एक चीज खरीदी कोई, ठीक है ना, और हमने क्या किया, किसी दूसरे को वो चीज बेच दी, या फिर शॉपकीपर कहीं जो सामान ला रहा है कहीं से लाया होगा, अब हमको बेच रहा है, तो जिस रेट पर, जिस कॉस्ट पर हमें बेच रहा है ना, वो क्या है, वो हमारा एसपी है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। ओके, तीसरी समझ में आ रही है कि एसपी क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है, मतलब एसपी और सीपी क्या होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, उसके बाद एक और टर्म आ रहा था प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस। अब अगर हमसे पूछा जाए कि प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, तो प्रॉफिट होने के लिए भी कुछ कंडीशंस होगी और लॉस होगा, इसका मतलब भी कुछ होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, ओके, हमने क्या किया, 100 रुपए कोई चीज खरीदी। 100 रुपए की चीज खरीदने के बाद अगर हमने खरीदा है तो ये हमारे लिए क्या है, सीपी की तरह काम कर रहा होगा। ओके, और हमने क्या किया, ये 100 रुपए की चीज किसी को 120 रुपए की बेच दी। कितने की बेच दी, 120 रुपए की। तो जाहिर सी बात है, जो बेचने वाला प्राइस है, मतलब जो हमारा एसपी है, वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू सीपी। तो अगर कहीं पर हमारा एसपी ज्यादा होता है और सीपी कम होता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में प्रॉफिट होता है। ओके, अगर हमारा क्या है, अगर हमारा एसपी ज्यादा है किससे, सीपी से, तो इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं इसका उल्टा हो गया, जैसे मान लीजिए हमने कोई 100 रुपए कोई चीज खरीदी और उसको हमने 80 रुपए में बेच दी, तो 80 रुपए में अगर हमसे बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 20 रुपए का नुकसान हो जाएगा। हमने 100 रुपए कोई चीज ली, ठीक है, ये हमारा क्या है, सीपी है, और इसको हमने क्या किया, 80 रुपए में बेच दिया, ये हमारा क्या है, एसपी है। तो अगर हमारा सीपी ज्यादा है एसपी से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमें लॉस होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमें दो बातें समझ में आई, अगर हमारा एसपी ज्यादा है सीपी से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और अगर हमारा सीपी ज्यादा है किससे, एसपी से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लॉस देखने को मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा फॉर्मूला देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, अगर हमारा प्रॉफिट की बात करते हैं, अगर हमारा क्या होगा, पहला केस मान ले, एक हमारे पास क्या सीपी है,
और एक हमारे पास क्या है, एसपी है। ठीक है, हमारा एसपी क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है, और सीपी क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है। अगर एसपी ज्यादा है किससे, सीपी से, ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा होगा, इस केस में हो रहा होगा क्या, प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए राम ने कोई चीज खरीदी, ठीक है, राम ने मान लिया रेडियो लिया, क्या लिया, रेडियो लिया, ठीक है, क्या लिया, रेडियो लिया, कितने के लिया, मान लो 1500 रुपए लिया, कितने लिया, 1500 रुपए का एक रेडियो लिया। तो जो रेडियो लिया है मतलब खरीदा है, तो क्या है, ये हमारा क्या है, जो 1500 रुपए है, ये एज अ सीपी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और राम ने क्या किया, इसी रेडियो को मान लो 2000 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया, 2000 रुपए में क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया। तो जो 2000 रुपए वो हमारा क्या होगा, ये हमारा एसपी होगा। ठीक है, तो अगर हमारा ये एसपी है, ये हमारा क्या है, सीपी है, तो देखने से लग रहा है कि हमारा 2000 क्या है, बड़ा है, लार्जर नंबर है, किससे, सीपी से, जो कि कितना है, 1500 है। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे, 2000 माइनस क्या कर लेंगे, 1500 कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 500 आ जाएगा। ये जो हमारा 500 आया, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, तो प्रॉफिट हम इस तरीके से सिंपल, एकदम सिंपल जो बेसिक यहाँ पर मेथड लग रहा है या फिर कह लो लॉजिक लग रहा है, जो भी कहो, ठीक है ना, वो इस तरीके से, अगर हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो हम ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लॉस की, अगर हम बात करें लॉस की, तो लॉस कब होगा, लॉस के केस में क्या होगा, हमारा जो सीपी होगा वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, एसपी से। अगर हमारा सीपी बड़ा है किससे, एसपी से बड़ा है, जाहिर सी बात में क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस अगर हमें निकालना है, तो लॉस बराबर क्या करेंगे, लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। ठीक है, जब भी हमारा सीपी बड़ा होगा एसपी से, तो उस हर कंडीशन में क्या होगा, हमें लॉस ही हो रहा होगा। जैसे रेडियो वाला लेते हैं, मान लीजिए रेडियो का जो हमारा रेडियो था, जो रेडियो था उसका मान लीजिए, उसका जो सीपी था, रेडियो का जो सीपी है वो मान लीजिए हमारा क्या था, वो 2000 रुपीज था। ठीक है, और इसका जो एसपी है वो हमारा क्या है, 1500 है। मतलब कि 2000 में खरीदा और 1500 में इसको बेच रहे हैं। तो अगर हम 1500 में बेचेंगे, जाहिर बात क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस बराबर क्या निकाल लेंगे, लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000 माइनस 1500। ठीक है, मतलब क्या, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, ये करेंगे कितना आ जाएगा, ये 500 करके आ जाएगा। मतलब क्या कि ये हुआ कि लॉस कितना हो रहा है, 500 रुपया हो रहा है, मतलब 500 हो रहा है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए, अब जो हमने अभी प्रॉफिट का जो फॉर्मूला निकाला, प्रॉफिट बराबर हमने क्या निकाल लिया, प्रॉफिट बराबर हमने निकाल लिया एसपी माइनस सीपी निकाल लिया। अब यहाँ देखिए, हम एक दो चीजें और निकाल सकते हैं, दो चीजें निकाल सकते हैं। प्रॉफिट बराबर हमारे दे ही रखा है कि हमारा क्या होगा, एसपी माइनस सीपी होगा। अगर हमको यहाँ से एसपी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अगर मैं एसपी निकालना तो क्या करेंगे, तो एसपी बराबर क्या होगा, हमारा सीपी है, इधर माइनस की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट प्लस, अगर हम सीपी को जोड़ दें, प्रॉफिट प्लस सीपी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एसपी निकल के आ जाएगा। तो हमारा एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें सीपी निकालना है तो क्या करना है, अगर हमें सीपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, सीपी को अगर हम एसपी में से क्या करें, सीपी प्रॉफिट को माइनस करें तो हमारा क्या निकल आएगा, सीपी निकल आएगा। तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा एसपी माइनस प्रॉफिट। ओके, ये तो फॉर्मूले हमारे यहाँ से और बन गए। इस तरीके से जो हमारा लॉस केस था, लॉस हमारा क्या हो रहा था, लॉस इक्वल टू क्या था, सीपी माइनस क्या था, एसपी था। यहाँ भी निकाल सकते हैं। अगर मैं एसपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, सीपी निकालना है तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए पहले सीपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
CP इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, लॉस प्लस SP हो जाएगा। ओके, और अगर मैं SP निकालना तो क्या होगा, SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP माइनस लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब जनरल फॉर्मूले, मतलब अगर हमें एक चीज दो चीज दे रखा है तो हम ये निकाल सकते हैं, और ऐसे हमें कुछ भी दे रखा है, जैसे मान लो प्रॉफिट दे रखा है, CP दे रखा है तो हम SP पूछ लिया तो SP निकाल लेंगे, और कुछ दिया तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए ये तो ठीक है, मतलब जो था वो ठीक है, वो भी बेसिक चीज है वो, लेकिन अब जो प्रॉफिट होता है ना, वो सीधे सीधे प्रॉफिट आपसे नहीं पूछेगा। हाँ पूछ सकता है कि प्रॉफिट कितने रुपए में हुआ, लेकिन जहां तक बात आती है परसेंटेज पूछने की, कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक ना। तो अब इसको अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला लिख लेते हैं, वैसे फॉर्मूला जैसे निकालते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए रेडियो वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। CP कितना था रेडियो का, CP हमारा 1500 था, 1500 था, और इसका SP कितना था, वो हमारा 2000 था। ठीक है, तो यहाँ से हमें देख के पता लग रहा है क्या, यहाँ पे क्या निकल आएगा, हमारा प्रॉफिट हो रहा है इस केस में, तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, 2000 माइनस 1500 कितना जाएगा, 500 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये तो प्रॉफिट आ गया, लेकिन पूछते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना। उसके लिए क्या है, हम क्या करते हैं, पहली बात तो जो हमारा लॉस परसेंट है या फिर हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है, वो हमेशा CP पर ही फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी उसे SP फंड निकाल लीजिएगा। तो CP अगर हमें दे रखा, प्रॉफिट डायरेक्ट दे रखा, तो हमसे क्या डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है। ठीक है ना, तो अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इनटू 100। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले को हम लगाएं, इस पर देखिए क्या आएगा, हमारा प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हमारा 500 है, तो P परसेंट इक्वल टू 500 अपॉन 1500 इंटू 100, 1 2 1 2। ठीक है ना, ये कट गया, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, देखो 15 3 45, 15 3 45 0.5 ठीक है ना, तो लगभग हमारा क्या आ जाएगा, 33.3% आ जाएगा। ठीक है, इतना हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक, अगर हमें लॉस भी निकालना तो लॉस कैसे निकालेंगे, अगर हमें लॉस फाइंड आउट करना है तो हम लॉस कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अगर हम मान लीजिए CP दे रखा है हमारा 2000 और ये हमारा 1500 दे रखा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 200 माइनस 1500। ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, अब लॉस परसेंट बराबर भी हमारा क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला निकालना है तो क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो लॉस हमारा कितना 500 है, 500 अपॉन 2000 इंटू 100, ये हमारा क्या, लॉस परसेंट। ठीक है, इसको हम काट लेंगे, 2 0 2 0 कटा, 1 0 3 0 कटा, 25, मतलब हमारा कितना आ गया, 25% में क्या हो गया, लॉस हो गया। हमारा जो लॉस परसेंट आ गया वो कितना आ गया, 25% निकल के आ गया। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। मैंने स्टार्ट किया है, अभी इसमें और लेक्चर आएंगे और हम क्वेश्चंस और फॉर्मूले और बहुत सारी चीजें लगाएंगे। ठीक ना, ओके, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।